आज का दिन जो है ये कोई मामूली दिन नहीं है और ये ऐतिहासिक दिन है। आज भगवान श्री राम, माता सीता और भाई लक्ष्मण का वनवास आज समाप्त हुआ है। जिसने इस देश के आत्मनिर्भर भारत बनाया, एक शक्तिशाली भारत बनाया, वो पूजा कर रहा था। आज एक साधु संत आदमी वहाँ बैठ के पूजा कर रहा था। कपिल सिब्बल जी जो थे वो एक सियासी नेता थे, उसके साथ साथ वकील भी थे। उन्होंने तो श्री राम को आस्तिक माना ही नहीं था। वो तो कहते थे उनको तो वो तो काल्पनिक है। हमारे यहाँ का सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया, देश का राजन वो ही कर रहा है। देश के राजन ने अपनी मनमानी नहीं करी। मुगलों के दौरों में हुआ हो, अंग्रेजों के दौरों में हुआ है या कांग्रेस के दौर में हुआ है। देखिए, ये सब राजनीतिक के विशेषज्ञ थे, ये राजनीतिक के लिए इन्होंने सब कुछ करा। मोदी जी ने जो है आज इतिहास को रचा है। देखिए, आज हिंदुस्तान में ही नहीं, दुनिया में जहाँ जहाँ हिंदू बसे हुए हैं, आज सब जगह आज जो है दिवाली का दिन मनाया जा रहा है। राम को आज उनका जन्म स्थान मिल गया, जिन्होंने इस देश के लिए बहुत ज़्यादा बलिदान दिया। वो चाहते तो और दूसरे समुदाय के लोगों को खुश करने के लिए इसको आगे बढ़ा सकते थे। भगवान राम का दिन आज ही का दिन था और आज ही ये 5 अगस्त जो है, ये 5 अगस्त जब तक ये संसार रहेगा, जब तक ये लोग रहेंगे, परलोक रहेंगे, तब तक 5 अगस्त का नाम सुनहरी हरफों से लिखा जाएगा। चोर चोरी से जाता है, हेरा फेरी से नहीं जाता। यही मिसाल पाकिस्तान की है। पाकिस्तान की अपनी कोई औकात नहीं है, क्योंकि प्रदेश के राजन ने उनके हाथों से पत्थर लेके उनको नौकरी दी है। अयोध्या के मुसलमानों से मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि वो बिल्कुल ना घबराएं, उनके दिन अच्छे आ गए हैं। श्री राम का नाम मतलब मुंह में एक मिठास घुलने वाली चीज। दोस्तों नमस्कार, आज हम बात करेंगे राम मंदिर पर आखिरकार जो लंबे समय से विवाद चल रहा था, आज उस विवाद का अंतिम समय आ गया और नरेंद्र मोदी जी ने चांदी की ईंट रख करके उसका भूमि पूजन कर दिया। परंतु जिसको मिर्ची लगनी थी वो मिर्ची आखिरी रात तक लगती रही और उनका ट्वीट आया कि 400 साल पुरानी मस्जिद है और वो मस्जिद जिंदा है। इस विशेष चर्चा के लिए हमारे साथ हैदर अली जी हैं। अली साहब क्या कहेंगे? ओवैसी साहब कह रहे हैं कि मस्जिद आखिरकार अभी भी जिंदा है और एक तरफ नरेंद्र मोदी जी हैं, शिलान्यास करने के बाद पूरा देश एक भाव विभोर हो चुका था। देखिए, जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये आज का दिन जो है ये कोई मामूली दिन नहीं है और ये ऐतिहासिक दिन है आज। और मैं तो ये कहूँगा कि भगवान श्री राम, माता सीता और भाई लक्ष्मण का वनवास आज समाप्त हुआ है। ये लोग वनवास पे थे और आज जिस तरह देश के राजन ने, क्योंकि प्रधानमंत्री तो कितने आए कितने चले गए, लेकिन ये प्रधानमंत्री नहीं थे, ये थे देश के राजन। और ऐसा बड़ा विशाल काम सिर्फ देश का राजन ही कर सकता है, क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये देश हिंदू राष्ट्र देश है। इसमें प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री मैं किसी को नहीं मानता, मैं मानता हूँ सीधा राजन को। राजन जी ने जिस तरह आज पूजा पाठ करी, भूमि पूजन करी, और जिस तरह मतलब लग नहीं रहा था कि वो एक प्रधानमंत्री हैं, वो लग रहा था कि देश का राजन, जिसने इस देश के आत्मनिर्भर भारत बनाया, एक शक्तिशाली भारत बनाया, वो पूजा कर रहा था। आज एक साधु संत आदमी वहाँ बैठ के पूजा कर रहा था। लेकिन जहाँ कुछ अच्छाइयाँ होती हैं वहाँ कुछ बुराइयाँ भी हैं। लेकिन आज देश के राजन ने ये साबित कर दिया कि ये देश लोकतांत्रिक देश है। यहाँ हर आदमी को, जैसा आपने कांग्रेस का नाम लिया, तो कांग्रेस ही हमेशा से राम मंदिर के विरोध में रहे और उन्होंने हमेशा से, जैसे कपिल सिब्बल ने तो उसके अगेंस्ट में केस लड़ा था, तो वो तो कभी चाहते ही नहीं थे कि राम मंदिर बने और हमेशा वो राम मंदिर को काल्पनिक बताते रहे। देखिए, कपिल सिब्बल जी जो थे वो एक सियासी नेता थे, उसके साथ साथ वकील भी थे। उन्होंने तो श्री राम को वो क्या कहते हैं, आज माना ही नहीं था। वो तो कहते थे उनको तो वो तो काल्पनिक है। भगवान श्री राम को तो उन्होंने काल्पनिक तक कह दिया। लेकिन मैं उनकी बात का विश्वास नहीं करता। जैसे स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी ने 1 फरवरी 1986 को जो मस्जिद का ताला खोला था, वो भी एक सियासत थी, एक वोट बैंक की सियासत थी। मुसलमानों को अपना वोट बैंक हासिल करने के लिए
स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने। अच्छा, सबसे बड़ा सवाल आज ये उठता है, एक तरफ राम जन्मभूमि का शिलान्यास हुआ है और एक तरफ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कह रहा है कि जब हमारा शासन आएगा या फिर हम जब वर्चस्व में आएंगे तो दोबारा से बाबरी मस्जिद बना देंगे वहाँ पर। नहीं नहीं, ये तो सब देखिए, हमारे यहाँ का सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया, देश का राजन वो ही कर रहा है। देश के राजन ने अपनी मनमानी नहीं करी, देश के राजन ने अपनी अत्याचारी नहीं दिखाई, जैसे कि पिछले दौरों में मुगलों के दौरों में हुआ हो, अंग्रेजों के दौरों में हुआ है या कांग्रेस के दौर में हुआ है। देखिए, ये सब राजनीतिक के विशेषज्ञ थे, ये राजनीतिक के लिए इन्होंने सब कुछ करा, लेकिन देश का राजन मोदी जी ने जो है आज इतिहास को रचा है और ये साबित कर दिया है कि मैं इस देश का राजन हूँ। और एक इतना बड़ा काम देश का राजन ही कर सकता था और किसी के पावर में नहीं थी ये चीज़ कि इतना बड़ा विशाल कार्य। देखिए, आज हिंदुस्तान में ही नहीं, दुनिया में जहाँ जहाँ हिंदू बसे हुए हैं, आज सब जगह आज जो है दिवाली का दिन मनाया जा रहा है। लोग दिए जला रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं, मिठाइयाँ बांट रहे हैं। हम भी खुश हैं कि देखिए कि राम को आज उनका जन्म स्थान मिल गया, राम लल्ला को आज उनका बसाया हुआ देश, उनका बसाया हुआ गांव, उनका बसाया हुआ शहर वो उनको मिल चुका है। आज भगवान राम और बाकी देवी देवता जो हैं वो इस राजन को ऊपर से आशीर्वाद दे रहे हैं। और ये देश देखिएगा, अब आने वाले समय में ये देश इतना तरक्की करेगा, इतना विशाल देश होगा कि इसको जो विश्व गुरु बनाने वाली जो बात कही जा रही है वो बिल्कुल सही है। ये देश विश्व गुरु देश बनेगा, बना था, बना है और बने रहेगा। आज अगर हम बात करें, नरेंद्र मोदी जी ने जैसा कि भूमि पूजन का जो समय था उस राइट टाइम पर उन्होंने पूजा की और उसके बाद उससे पहले जब उन्होंने साष्टांग दंडवत किए थे तो उस फोटो को लेकर के पूरे विश्व में इस तरीके से वायरल हो गया और उन्होंने जो वेश पहना हुआ था, एक सन्यासी रूप जो पहनते हैं हमारे यहाँ जो संस्कृति में है हमारे, तो वो कपड़े पहने हुए, तो उनको बड़ा आज प्रसन्न लोगों ने हाथों हाथ लिया है कि नरेंद्र मोदी जी आज नए अवतार में दिखाई दे रहे हैं। बेशक, बिल्कुल सही बात है ये, बिल्कुल वाकई वो एक देश के राजन नहीं थे, इस देश के प्रधानमंत्री नहीं थे, वो एक साधु संत आदमी थे जिन्होंने इस देश के लिए बहुत ज़्यादा बलिदान दिया। वो चाहते तो और दूसरे समुदाय के लोगों को खुश करने के लिए इसको आगे बढ़ा सकते थे, कोई भी बहाना कर सकते थे। जैसे कि हमारे अमित शाह जी बीमार पड़े हुए हैं, कोरोना का उन पर अटैक है, तो उसको भी बहाना बना सकते थे, लेकिन नहीं। भगवान राम का दिन आज ही का दिन था और आज ही ये 5 अगस्त जो है, ये 5 अगस्त जब तक ये संसार रहेगा, जब तक ये लोग रहेंगे, परलोक रहेंगे, तब तक 5 अगस्त का नाम सुनहरी हरफों से लिखा जाएगा और इस देश का राजन प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर मोदी को सुनहरी हरफों से लिखा जाएगा ये। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि 5 अगस्त जैसा आपने कहा इतिहासों में दर्ज हो जाएगा। 5 अगस्त को ही जो 370 हटाई थी उसका 1 वर्ष पूर्ण होता है। आज राम मंदिर का शिलान्यास होता है, परंतु यहाँ पर जो सोशल मीडिया के माध्यम से तरह तरह की चीज़ें ट्रेंड कराई जाती हैं। एक तरफ बाबरी जिंदा है, एक तरफ 5 अगस्त काला दिन है, इस तरीके से ट्रेंड किया जा रहा है। क्या लगता है कि पाकिस्तान आज भी इन चीज़ों को प्रायोजित करने के बाद अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है? देखिए, चोर चोरी से जाता है, हेरा फेरी से नहीं जाता। यही मिसाल पाकिस्तान की है। पाकिस्तान की अपनी कोई औकात नहीं है, उसके पास कुछ है ही नहीं, उसके पास कुछ है ही नहीं, ना उसको अपने वहाँ की पाकिस्तान की आवाम को समझाने के लिए कुछ है, कुछ भी नहीं है। वो आज इमरान खान जो हैं, इमरान खान दौड़ के यूएनओ में पहुँचते हैं कश्मीर के मुद्दे को लेके, लेकिन देश के राजन ने 370 धारा खत्म करके उन लोगों के हाथों से पत्थर लेने के बाद आज उनको रोजगार दिया है, आज उनको काम धंधा दिया है। आज बताइए कितने पत्थर पड़े जा रहे हैं लोग, हमारे सिपाहियों पे, हमारी सेना पे कितने पत्थर मारे जा रहे हैं? बिल्कुल नहीं मारे जा रहे हैं, क्योंकि प्रदेश के राजन ने उनके हाथों से पत्थर लेके उनको नौकरी दी है, उनको शिक्षा देने के लिए वादे करें, उनको कारोबार दिया है, उनको हर चीज़ की फैसिलिटी दी जा रही है। आज देख लीजिए 370 ख़त्म होने के बाद भी कश्मीर कितनी तेज़ी से डेवलप हो रहा है, कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है। और यही चीज़ आज देश के राजन ने जो अयोध्या में करा है, अयोध्या के मुसलमानों से मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि वो बिल्कुल ना घबराएं,
बिल्कुल ना घबराएं, उनके दिन अच्छे आ गए हैं, क्योंकि वहाँ ये निर्माण होगा, भव्य निर्माण होगा राम मंदिर का। तो वहाँ पर पर्यटक लोग दूर दूर से, दुनिया के लोग, दूर देशों से लोग आएंगे उन्हें देखने, तो वहाँ का कारोबार फले फूलेगा। जो लोग पटरियों पे बैठने वाले, जो चाहे किसी भी धर्म के लोग हों, जो लोग पटरियों पे बैठ के सामान बेचने वाले होते थे, आज उनके पास दुकानें होंगी, अपने कारोबार होंगे, मकान होंगे, बहुत शानदार होंगे, क्योंकि वो राम की जन्मभूमि है, कोई ऐसे वैसे की भूमि नहीं है, राम जन्मभूमि है। इसलिए वहाँ का रहने वाला आदमी बेफिक्र होकर, बेनिश्चित होकर, बगैर खौफ के वहाँ अपना कारोबार करेगा। और हमारी भी प्रार्थना है, मैं भी अल्लाह से दुआ करता हूँ कि वहाँ की आवाम को दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की मिले। जैसा कि नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि यहाँ पर केवल राम का शिलान्यास नहीं हो रहा, राम का भव्य मंदिर नहीं बन रहा है, यहाँ से जब मंदिर बनेगा तो यहाँ से अर्थव्यवस्था, यहाँ से कोसों दूर तक की अर्थव्यवस्था को सुधार आएगा, क्योंकि यहाँ पर पर्यटक भी आएंगे, यहाँ पर नई नई चीज़ों की योजनाओं का यहाँ पर लागू की जाएंगी, तो उससे यहाँ का अर्थव्यवस्था एकदम शानदार हो जाएगी और यहाँ के हर नागरिक को रोजगार मिलने की उम्मीद रहेगी। तो उसको लेकर के आप क्या कहते हैं? देखिए, इससे पहले की जो सीएम थे, चाहे वो किसी भी पार्टी से थे, वहाँ कुछ भी नहीं हुआ। यादवों की पार्टी आई तो यादव चौड़े हो गए, यादव चौड़े हो गए। वहाँ उनकी वो दूसरे धर्म में लोगों की पार्टी आई, उन्होंने अपने पेट भरे। लेकिन यूपी में सीएम के आने के बाद जो परिवर्तन हुआ है, जो इतना बड़ा परिवर्तन हुआ है, वो देखने के लायक है, काबिल तारीफ है कि देश के यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरह वहाँ का शासन, जो गुंडागर्दी और अत्याचारी बलात्कार जो वो स्टेट बन चुका था, वो समाप्त हो चुका है। लोगों के अंदर डर, खौफ, भय वो बैठ चुका है, समा चुका है कि अगर हम इस यूपी में कोई गलत काम करते हैं, कोई अगवा करते हैं, किसी बच्ची का बलात्कार करते हैं, कोई किडनैपिंग करते हैं, तो वहाँ सीएम बैठा है, योगी आदित्यनाथ बैठा है। योगी जी का डर है, यहाँ योगी का डर है। अच्छा, एक बार मैं आखिरी जाते जाते मैं आपसे एक सवाल करता हूं कि जो कुछ लोग हैं, जैसे मुस्लिम समाज से कहते हैं कि जय श्री राम बोलना उनके धर्म के खिलाफ होता है, तो क्या आप भी इस चीज़ को मानते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं जी। श्री राम का नाम मतलब मुंह में एक मिठास घुलने वाली चीज़। अगर मुझे मीठा खाने का शौक है और मैं देखता हूँ कि दूर दूर तक कहीं मुझे मीठा नज़र नहीं आ रहा, तो मैं दिल से 3 बार श्री राम कहता हूँ, तो मेरे मुंह में मिठास भर जाती है। तो एक बार जय श्री राम बोल दिया जाए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ठीक।